शांति। दीपावली की सभी दीपराज सत्यम शिवम सुंदरम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, उनके नूरे रतन, दिल तख्त नसीन, भगवान के दिल पर राज करने वाले सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाई बहनों को बहुत 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 दीपावली की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम सभी इन 4-5 दिनों में बहुत अच्छा संकल्प लिए हुए हैं। नए वस्त्र, नई सोच, नया संकल्प सभी के मन के अंदर आ रहा है। पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए संस्कार रूपी वस्त्रों को धारण करने वाले हम सभी परमपिता परमात्मा के समान बच्चे हैं। पुराने वस्त्र अर्थात हमारी कमजोरियां, कोई ना कोई कमजोरी हर एक के अंदर है ही, लेकिन कमियां, कमजोरियां या कभी कभी मूड ऑफ होना, अलबेलापन, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये जो भी हमारे पुराने वस्त्र है इसका हमने अभी त्याग कर दिया है और नए वस्त्र अर्थात पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता, सरलता, नम्रता, मधुरता, रमणीकता, गंभीरता, इन सभी दिव्य गुणों के वस्त्र हम सभी भाई बहनों ने पहने हुए हैं और यही वस्त्र हम ऐसे ही पहने रखेंगे, पुराने वस्त्रों की याद न आए। यही हमारी तपस्या है, यही हमारा संकल्प है। तो विशेष आज के दिन दिवाली पाड़वा भी कहते हैं, बलि प्रतिपदा भी कहते हैं और खास भाई दूज का भी आज का त्योहार है। जैसे कि त्रिवेणी संगम हुआ है, 3 नदियां जैसे आज पहुंची हुई है। परमात्मा कहते हैं कि आप सभी मेरे प्यार में, स्नेह में खो जाते हो, ज्ञान सागर में नहाते हो, प्यार के सागर में नहाते हो, लेकिन आज मैं आप बच्चों के प्यार में नहाने के लिए आया हूँ। कितनी सुंदर ये परमात्मा की सोच है। हम बच्चों को ऊंचा उठाने की, आगे बढ़ाने की ये सोच हम सभी को अवश्य प्रेरणा देती है। तो बलि प्रतिपदा कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा का दिन है और इस दिन में हम सभी को ये पता है, किसान को भी राजा बलि राजा कहते हैं क्योंकि वो देता है। बलि राजा की बहुत सुंदर कहानी है। भले वो आसुर कुल का था, लेकिन उसके अंदर दातृत्व की शक्ति बहुत थी। वो दानशूर था। उसके पास जो भी कोई आता था, किसी को भी वो खाली हाथ नहीं भेजता था, जिसको जो चाहिए वो दे देता था। तो दानशूर, दानी, महादानी, वरदानी, ऐसे ही इस बलि राजा के लिए भी कहते हैं कि उनको थोड़ा अहम भी आता था कि मैं इतना करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन सत्पात्र दान देना भी बहुत जरूरी है। यहाँ ब्रह्मा कुमारी में भी परमात्मा कहते हैं कि भाई आप किसी गरीब को, कोई आता है भिखारी के रूप में और आप उसको 10 रुपये 20 रुपये देते हो, देखो आप उसको वो कैसा आदमी है। यदि अच्छा है वो तो पैसा लेकर के कुछ खाएगा पिएगा, लेकिन कई ऐसे भी आते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, नशापान करने वाले होते हैं, तो आपका पैसा उनके पास चला जाता है और उसी पैसे से वो शराब पीते हैं। तो हमने तो पुण्य का काम किया, लेकिन
उसने जो पैसा यूज़ किया तो शराब के लिए यूज़ किया, तो परमात्मा कहते भाई आप खाने पीने के लिए उसको अवश्य चीज़ें दे दो, खाना दे दो, पानी पीने के लिए दे दो, लेकिन पैसा देंगे तो वो सत्पात्री नहीं लगाएगा। हाँ, कोई बच्चा है पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ाई की फीस के लिए पैसा नहीं है और बुक्स के लिए पैसा नहीं है उसके पास, भले आप उसको दे दो, क्योंकि वही बच्चा आगे पढ़कर बड़ा हो जाएगा, आपका नाम रोशन करेगा। तो सत्पात्र दान देना बहुत जरूरी है। हम दान में विशेष करके वस्त्र दान भी करते हैं आज के दिन, कई अन्न दान भी करते हैं। तो जितना हम दान करते हैं, हमारे राइट हैंड से हम दान करते हैं तो वो आता जाता है। दान करने की भी बहुत बहुत बड़ा ही गुण है हमारे, खाली भारत देश में ही अनेक मंदिरों में दान पेटी रखी हुई होती है। फॉरेन में ये सिस्टम नहीं है, तो सब बोलते हैं यार मंदिरों में क्यों देना, अच्छे काम के लिए भले दे दो, लेकिन मंदिर में देते हैं तो मंदिर वाले ट्रस्टी जो है वो भी किसी हॉस्पिटल के लिए या समाज सेवा के लिए लगाए तो ये धन भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा के कार्य के लिए है, समाज सेवा के लिए है। तो चलेंगे हम दान भी सत्पात्री करेंगे। अच्छा आदमी देख करके, अच्छा कोई है तो उसको हम दान अवश्य करें। तो आज के दिन विशेष राजा बलि की याद आती है। उनके पास श्री विष्णु जी आए और उन्होंने ब्राह्मण पंडित का रूप लिया था। एक छोटा बच्चा जैसे वो दिखाई दे रहे थे, उसका नाम वामन अवतार कहते हैं। और वो आते हैं और बोलते हैं कि हे राजा बलि, तुम तो बहुत दानशूर हो, क्या तुम मुझे दान दोगे? तो राजा बोलता है अवश्य, आज तक मेरे दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। हे आचार्य, आप जो मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वामन अवतार में उन्होंने कहा त्रिपाद भूमि दान करिए आप मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। अभी एक छोटा ब्राह्मण पंडित दिखाई दे रहा है और उसके 3 पैर, तो क्या बड़ी बात है, 3 पैर पृथ्वी देना तो बड़ी बात नहीं है। तो वो हंसने लगा राजा और बोला कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा आपको, अवश्य, क्यों नहीं। और जैसे ही उन्होंने वामन अवतार में कहते हैं कि उन्होंने एक पांव आगे रखा तो पूरी पृथ्वी उस पांव के नीचे आ गई। अभी दूसरा पांव कहाँ रखे, तो उन्होंने अंतरिक्ष में रखा, अंतरिक्ष भी उनका हो गया, पृथ्वी भी हो गई। अभी तीसरा पैर वो कहाँ रखे? हाँ, तो उन्होंने कहा कहाँ मैं रखूं? तो राजा बोलता है हे भगवंत, आप मेरे सर पे रखे। और जैसे ही सर पे रखा तो कहते हैं वो मर गया। राजा बलि पाताल में चले गए और पाताल लोक के स्वामी हो गए। लेकिन ये जब ये घटना घटी उसी समय वामन अवतार में श्री विष्णु जी उनको पूछते हैं कि भाई आप जो वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तो बलि राजा कहते हैं कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि 3 दिन तक इस पृथ्वी पर मेरी पूजा होती रहे, और वो जो 3 दिन है वो है आश्विन कृष्ण चतुर्दशी, दूसरी है आश्विन अमावस्या और तीसरी है कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा। तो इन तीनों दिनों में राजा बलि के रूप में सभी देशवासी अपने राजा बलि को याद करते हैं और अपने हाथों से कुछ न कुछ दान पुण्य करने का प्रयास अवश्य करते हैं। और जो हम दान करते हैं तो कहते हैं कि एक हाथ से किया हुआ दान दूसरे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, तो गुप्त दान महापुण्य। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे गुप्त रूप में आप मुझे आपके अंदर जो भी कमजोरियां हैं वो दान कर दो, दे दान तो छूटे ग्रहण।
लेकिन कौन सा दान करना है? जी, हम तो आज तक पैसों का दान करते आए, वस्त्रों का दान करते आए, अन्न का दान किया और भी हर एक चीज का दान करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान दान, जिस ज्ञान से आत्मा की ज्योति जग जाती है, ज्ञान सागर परमात्मा से उसका संबंध जुड़ जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। जिस ज्ञान से पत्थर बुद्धि से वो पारस बुद्धि हो जाता है, जिस ज्ञान से कांटों से वो फूल बन जाता है, जिस ज्ञान से कलयुग से सतयुग की ओर वो चला जाता है, सतयुग का मालिक बन जाता है, रंग से राव बन जाता है, जिस ज्ञान से पति से वो पावन बनता है, ऐसा एक पवित्र ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, परमपिता शिव परमात्मा महाज्योति परम ज्योति हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम बहुत सौभाग्यशाली आत्माएं हैं। ये ज्ञान हम रोज रोज 1 घंटा परमपिता परमात्मा टीचर से पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज के बलि प्रतिपदा दिन के शुभ अवसर पर हम दान पुण्य अवश्य करें। दूसरा आज का एक त्योहार है वो है दिवाली, पाड़वा है। तो ये पाड़वा जो त्योहार है विशेष पति पत्नी के संबंध में मधुरता, सात्विकता, विश्वास, स्नेह और खास करके सहयोग की वृत्ति, एक दूसरे को समझने की वृत्ति बढ़ने के लिए है। तो आज के दिन हमारी सौभाग्यवती माताएं नहा धो के तैयार होकर के अपने पति को भी औक्षण करती है, तिलक लगाती है, सदा विजय भव का तिलक लगाती है और उसके आरोग्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो शुभकामनाएं देती है। तीसरा आप देखते हैं आज भाई दूज भी है। भाई दूज अर्थात भाई और बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो ऐसे ही बना रहे। भले बचपन में कितना भी झगड़ा किया हो, मारपीट एक दूसरे को की हुई हो, लेकिन वो सब कुछ भुला करके भाई बहनों की प्रॉब्लम को दूर करे और बहनें भाई की प्रॉब्लम को दूर करें। भाइयों को आजकल हमने देखा है कि खाली भाई ही बहनों की रक्षा नहीं करता है, बहनें भी भाई की रक्षा करती है। समझो बहन बड़ी है, भाई छोटा है। तो हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि भाई के लिए उन्होंने खुद की शादी भी नहीं की है, वो सर्विस करती है, भाई को बड़ा करना, फिर उसको नौकरी दिलवाना, फिर पैरों पर खड़ा करना, उसकी शादी, उसका फैमिली, ऐसे भी बहनें देखी है जिन्होंने त्याग किया हुआ है। तो हमारा जो संबंध है ये बहुत खुशी वाला, क्योंकि संबंध इसलिए होते हैं जो एक दूसरे को आनंद बांटे, खुशियां बांटे। और यही तो हमारी संस्कृति है। हम क्या दे रहे हैं? दिया का मतलब है दिया। क्या दिया? खुशी दी, शांति दिया, प्यार दिया, आनंद दिया। तो यही देने का त्योहार है आज का। आज और एक विशेष बात है, गोवर्धन पूजा भी की जाती है। तो हमारे अति प्यारे श्री कृष्ण भी याद आते हैं। तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत एक उंगली से उठाया था और विशेष करके उस उंगली से ही उन्होंने पूरे अपने जो भी गोपाल है उनकी रक्षा की थी। तो ये गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए बस पूरे हाथ का हमें सहयोग नहीं देना है, बस छोटी उंगली का सहयोग देना है। ये सहयोग शक्ति का बहुत बड़ा यादगार है। तन, मन और धन। आज हम देखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन इतनी तरक्की होती जा रही है, उन्नति होती जा रही है। इसका एक ही कारण है, दिन दुनी रात चौगुनी होने का एक ही कारण है, और वो है सहयोग शक्ति। हम कोई भी किसी भी धर्म के हो, जात पात वाले हो, लेकिन एक दूसरे को बहुत सहयोग देते हैं। ये नहीं देखते हैं वो क्या है, हम भारतीय हैं, भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। तो आइए
इन त्योहारों का राज जान आज का त्यौहार हम मनाएं। आज के दिन विशेष महाराष्ट्र में पूरन पोली भी करते हैं, तो हमारा मुख भी मीठा हो जाता और दिल खुश, दूसरों की भी दिल को खुश करने वाली हम मिठाई खाते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली, होली दिवाली। ओम शांति।